तो नमस्कार दोस्तों, आपका हैप्पी न्यू 24 में स्वागत है। हम धीरज कुमार सौ। आज हम आपके लिए लाए इतने समाचार। आज हमारे उपस्थित तिल्लाल पंचायत में जो बता रहे कि लगातार गांव में लोगों के द्वारा जो कहा जाए कि शिव चर्चा का आयोजन हर सोमवार रखा जाता है पंचायत में। तो आइए हम यहाँ से कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं जो बाबा का भक्त प्रेमी लोग हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं जो लगातार इनके द्वारा ये शिव चर्चा का आयोजन रखा जाता है। तो चलिए हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं, जो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरह से यहाँ पर बाबा का भक्त प्रेमी लोग उपस्थित है। आइए हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं जो लगातार हर सोमवार तक यहाँ पर भक्ति जागरण इनके द्वारा बाबा का ध्यान किया जाता है। क्या कहिए सर, जो देखा है कि लगातार आपके कमेटी द्वारा बाबा का याद और भक्ति जागरण किया जाता है। ये भक्ति जागरण नहीं है, ये शिव परिचर्चा है जी। और शिव देवों में देव महादेव है, गुरुओं के गुरु गुराधिपति है जी जी। और शिव जगत के गुरु हैं, सदगुरु हैं और हमारे सदियों से शिव को भगवान के रूप में पूजते आ रहे हैं जी। लेकिन भगवान के रूप में यदि पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये जीवन को आना जाना लगा ही रहेगा जी जी। लेकिन हम लोग गुरु के नाम से इसलिए उनको पूजा कर रहे हैं, 3 सूत्र को पालन करते हैं, क्योंकि 3 सूत्र को पालन करने से और शिव को गुरु बनाने से फिर यह जन्म और मरण से छुटकारा हो जाना है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। और मैं तो चाहूंगा कि जो हमारे साहब श्री का उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विदेश में भी अगर सब प्राणी अगर शिव को गुरु बना लेंगे तो जीवन धन्य धान्य तो हो जाएगा, रहने चलने बोलने और सब चीज के लिए कला सीखेंगे। और दूसरा बात है, यदि शिव को गुरु नहीं बनाएंगे, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तभी पा सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहूंगा। जो देखा है कि लगातार ऐसा कार्य हो रही थी, आज ही ऐसा कार्य हो रहा है। नहीं, बहुत सदियों से हो रही है। शिव को गुरु बनाते हुए आ रहे हैं, लोग भी बना रहे हैं, हम लोग भी बनाए। ये साहब श्री ने बताया, ये शिव को गुरु बनाने के लिए कोई खर्च नहीं है, बस मात्र 3 सूत्र का। और ये 3 सूत्र इतना सुगम, सरल, सहज है कि चाहे पढ़ा लिखा भी व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, ठेपाधारी हो, शिव को गुरु बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। स्वेच्छापूर्वक शिव को गुरु बनाकर और 3 सूत्र को पालन कर लेंगे। पहला सूत्र में है दया मांगना होता है कि हे शिव, आप मेरे अपना गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। मन ही मन बोलते हैं, चाहे आप किसी भी स्थिति में रहें, घर पर रहेंगे, खेतों में रहेंगे, खलिहानों में रहेंगे, रास्ते में रहेंगे, फिर भी हम मन ही मन दया मांगते रहेंगे। और दूसरा सूत्र है, लोगों को बताना होता है कि शिव हमारे गुरु हैं तो सबको भी गुरु हो सकते हैं। शिव सब प्राणियों के गुरु हैं, शिव जगत के स्वामी है तो सब माता पिता सबके वही हैं। इसलिए शिव को गुरु बनाने के लिए चाहे कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, कोई संप्रदाय हो, किसी भी व्यक्ति शिव को गुरु स्वेच्छापूर्वक से बनाकर और अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। जो देखा है कि शादीशुदा भी सिर्फ ये शिव का गुरु बनाते हैं कि कुंवारा लड़का भी बना, ये गलत बात है। चाहे आपको शादी हो या न हो, चाहे आपको शादी हो गई हो, चाहे आप बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप शिव को गुरु बनाइए और शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्रों को पालन कीजिए और अपने जीवन को धन्य धान कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए, बस यही है। अच्छा, जो देखा है कि लगातार आपके यहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में भक्त प्रेमी लोग गीत गाते हुए नजर आते होंगे, जो लगातार हर लोगों के मन को भा जाते हैं। क्या चाहिए, शिव को गुरु अभी तक नहीं बनाया है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, उनको संदेश यही जाना चाहेंगे, जो हमारे भाई और बहन जो शिव परिचर्चा में आकर भजन गाकर सभी को दिल को विभोर कर देते हैं, भाव को जगा देते हैं। इसलिए जगाते हैं क्योंकि जो शिव को गुरु नहीं बनाए होंगे तभी वो आकर और शिव को गुरु बनाइए और अपने सारे सदस्यों को गुरु बनवा लीजिए और 3 सूत्रों को पालन कीजिए और अपने जीवन को कल्याण कर लीजिए। इसलिए क्या कहिएगा सर, जो देखा है कि आप क्या कहिएगा सर? सबसे पहले आपका चैनल के मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। और मैं आज बहुत खुश हैं कि आप मेरे बड़े भैया जो पत्रकार साहब, मीडिया प्रभारी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और यही है कि जब से हम अपने महेश्वर को गुरु बनाए हैं, मेरे घर में जो भी परेशानी था, दुख था, कष्ट था, उससे मुझे शांति मिला। और मेरे घर में जो भी, पूरे परिवार में जो भी लड़ाई
कष्ट परेशानी था, मतलब एक भाई भाई का प्रेम नहीं रहता था, गोतनी गोतनी का प्रेम नहीं रहता था, सास पुतों के जो प्रेम नहीं रहता था। इस सत्संग में, इस चर्चा में आने जाने से हमारे पूरे परिवार आज खुश हैं और सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं। एक आप समान सब भाई बहन चारा को निभाते हैं अच्छे से। मैंने जो शिव का गुरु बनाते हैं उनका कष्ट नष्ट हो जाता है क्या? ये तो होता है कि बिल्कुल, जब से हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, मेरे घर में जो परेशानी था, कष्ट था, दुख था, धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया है। अब हम बीमारी परेशानी से, ऐसे तो भाई हल्का फुल्का बीमारी तो होता है हर घर में, हर एक इंसान के यहाँ, लेकिन जब से शिव को गुरु बनाए हैं तो हम सुख से, शांति से और अच्छे से हैं भैया। अच्छा, जो शिव का गुरु बनाते हैं जी, उसमें कुछ करना रहता है क्या? नहीं, इसमें सबसे पहले हम जैसे नाम एडमिशन करते हैं, 300 तो घोषणा कराते हैं पूरे परिवार में। जब घोषणा करा लेते हैं, घोषणा करवाते हैं मतलब जैसे कोई बच्चा जो स्कूल में नाम लिखवाने जाता है तो पहले उसका नाम का एडमिशन होता है। कहाँ पे होता है एडमिशन? मतलब हम ही पूरे शिव भाई 2-3 गुरु भाई गुरु बहना मिल करके उस नाम को हम लोग घोषणा करते हैं। इसके बाद वही 3 काम मिलता है, जिसे हमें मिला है करने के लिए, उसी प्रकार उन लोग को भी मिलता है कि पहला सूत्र में दया मांगना है अपने शिव से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। दूसरा, जब मुझे दया मिलने लगता है और गुरु दया करते हैं तो हम लोग एक दूसरे को बताते हैं कि शिव जगत के गुरु है, शिव जन जन के गुरु हैं, दानियों में दानी महादानी है। अरे आप भी दुख में है, कष्ट में है, तो एक बार कम से कम शिव को गुरु बनाइए और अपने घर में सत्संग करवाइए, चर्चा करवाइए, उससे ये धरती पावन पवित्र अच्छे से हो जाती है। अच्छा, आज तिलदार पंचायत में जैसा है कि आपके पूरा कमेटी द्वारा यहाँ पर जो शिव चर्चा का गीत होता है, लोग तो सुनाया जा रहा है, भक्ति में सभी लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहिए? तो इसमें थोड़ा सा गीत संगीत तो आज ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, तो शंकर भगवान भी वो अपने रूप में कभी कभी डमरू बजा ही देते हैं और नाचते हैं, झूमते हैं। और ऐसे भी देखते हैं कि देवघर में लोग जाते हैं तो जब सावन की महीना आता है तो उसमें पूरे महीना उमंग में हो जाते हैं, भक्ति में इनका हर जगह पे नाच गान होता ही है, नाचते गाते देवघर भी जाते हैं। तो ये तो नया चीज नहीं है भैया, क्या कहिएगा सर? सबसे पहले मैं चैनल द्वारा आपको स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये शिव चर्चा, हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म पर बहुत बड़ा विश्वास करता है और इसको हर आदमी सनातनी धर्म को अपनाया। शुरू से सदियों से हर जात एक ही जात था, 2 जात नहीं था। तो अभी जो बीच में बंटवारा हुआ जाति वर्ण का, तो उस समय से अपना अपना मजहब में लोग चर्चा या भजन भाव करते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग अपना शिव शंकर भगवान परंपरा से हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, आदि शक्ति है, तो उन पर हर गुरु भाई गुरु बहना लोग विश्वास करते हैं, हमारा देश विश्वास करता है। तो इसके आगे वही हम लोग भक्ति भाव करते हैं कि ताकि हर इंसान इससे शुद्धिकरण रहे और अच्छा से उसका समय कटते रहे। लोग कहते हैं कि शिव चर्चा में आने से जो कठिनाई होती है वो समाप्त हो जाती है, सच बात? देखिए, कठिनाई दूर होने की जहाँ तक बात है, आपका आत्मा में विश्वास होना चाहिए। सब कुछ मंदिर मस्जिद आत्मा के अंदर है, मंदिर ही आत्मा है। तो आत्मा में आपको विश्वास हुआ कि हम इसमें जुड़ गए हैं, तो अगर कष्ट भी होता है, डॉक्टर आपको अगर समझा देवे थोड़ा सा कि बीमारियां तो है, महज मरने वाला है, तो रोगी गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर आराम से बोल दे कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, तो 2-4 घंटा रोगी जी सकता है। तो वही शक्ति इसमें शिव शंकर का प्रदान दिया हुआ है, किया हुआ है। धर्म पर विश्वास हमारा हिंदू भाई करते हैं और आस्था उन्हीं का है और उन्हीं का दिया हुआ संसार है, सब कोई उन्हीं के लेकर के चलता है।
यही मेरा कहना है। तो चलिए, लगातार जो देखा है कि यहाँ पे कुछ लोगों से बात सुन रहे हैं, आइए हम और कुछ भक्त प्रेमी लोग से जानने का प्रयास करें। सर चलिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जी यदि इस इलाके में तिल्लाग प्रखंड के जो भी मतलब प्रखंड करें, तिल्लाग पंचायत के लोग जितने भी हैं, जी जी मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि शिव को गुरु बनाने के लिए इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। किसी भी संप्रदाय के लोग, किसी भी मजहब के लोग और किसी भी इसमें जाति प्रथा भी कुछ नहीं है। कोई भी लोग स्वेच्छापूर्वक से शिव को गुरु बनाकर और अपने जीवन को कल्याण कर सकता है। शिव चर्चा ये कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, बस शिव के बारे में गप करना है, शिव के बारे में हम लोग बात करना है, चर्चा करना है, कुछ भजन संगीत से गाकर और अपने भाव विभोर होकर आनंद ले लेना है, बस यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। लोग आपसे जो शिव चर्चा होता है उसमें जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ेंगे? तो हाँ, जुड़ने के लिए हमारे साहब श्री के द्वारा बताया गया और नीलम आनंद के माध्यम से बताया गया है कि जो भी शिव को अगर गुरु बनाएंगे तो उनका नाम घोषणा होता है, शिव सूची तालिका में दर्ज होता है। उनका नाम क्या होता है कि डायरी में लिखकर और गुरु मंच पर जाकर हम लोग अनाउंस कर देते हैं कि शिव आज से आपको गुरु हो गए हैं, आपका नाम की घोषणा शिव सूची तालिका में दर्ज हो गया है। अब ऐसा काम कीजिए कि आज से आपका शिव गुरु हो गए तो लीजिए, साहब श्री के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र में दया मांगेगा, चाहे सुबह हो शाम हो, चाहे आप खेतों में खलिहानों में, चाहे जहां भी हो, बस दया मन ही मन मांगना है कि हे शिव, आप मेरे अपना गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। और दूसरा में लोगों को बताना है कि दीदी सुनिए, भैया सुनिए, शिव हमारे गुरु हैं, आपको भी शिव गुरु हो सकते हैं। और इसमें तीसरा में है कि नमः शिवाय के नाम, आपका जो सांस हम लोग लेते हैं वो लेना मतलब कि ऑक्सीजन होता है और सांस जब छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के माध्यम से हम नमः और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से शिवाय, बस मन ही मन प्रणाम करना है, इसमें बोलना भी नहीं है, इसलिए मन ही मन प्रणाम करना है। सबसे बड़ी तो मन है। मन अगर यदि हमारा सचमुच शिव के प्रति अगर प्रेम कर लिया तो मेरा जीवन कल्याण ही है, बस सबसे तो बड़ा मन है। मन से लोग चाहे तो फूल के माला भी पहनते हैं और इसी मन से भी लोग जूता की माला पहन लेते हैं। सबसे बड़ी तो मन है, मन सबसे बड़ा गति भी है। इसलिए मन को कंट्रोल करना, मन को मनाना, मन के काबू में रखना सत्संग बहुत चीज है और सत्संग से ही गुण आता है और सत्संग से भी गुण जाता है। इसलिए हमारा ये सत्य सत्संग है। इस सत्संग में अगर यदि इस सत्संग रूपी गंगा में यदि कोई भी डुबकी लगाएगा तो वह डूबेगा और तर जाएगा। सर देखा है कि जो लगातार शिवता जीत जया जा रहा है, कुछ गाओ तो सुनाइए तो आपके द्वारा। यही है, हम तो गाते हैं, गुरुदेव एक तुम ही हो विपदा मिटाने वाले, दूजा कोई नहीं है मुक्ति दिलाने वाले, राजा हो या भिखारी सब पर कृपा तुम्हारी, राजा हो या भिखारी सब पर कृपा तुम्हारी, छोटे बड़े सभी में तुम हो क्षमाने वाले, गुरुदेव एक तुम ही हो विपदा मिटाने वाले, गुरुदेव एक तुम ही हो मुक्ति दिलाने वाले। मैं तो गुरु पर विश्वास करता हूँ, सब विपदा को मिटाने वाले वही है और मुक्ति दिलाने वाले वही है। हमारी हर कामना जो है इनकी ही माध्यम से, इनकी दया से पूर्ण होती है और मैं क्या कर सकता हूँ, सब तो मेरा ही इनका कृपा से हो रहा है जो भी काम हो।